a very warm welcome to all of you. Can I have request all of you to turn on the cameras for some time? अब today हम लोगों के अभी तक कितने सेशंस हो गए हैं? सर 16 कितने? 16 सर 16वां है आज। 15 सेशंस हो चुके हैं। टुडे इज द 16th सेशन और आज हम एक नई स्किल के बारे में बात करने जा रहे हैं। Now, what are the skills which we have looked into so far? ACE was good. ACE क्या था? Communication. Communication. फिर हमने करी थी Be the presenter. Be the presenter, which was around presentation skills. Very good. फिर हमने करी थी वो इंटरपर्सनल स्किल का आपने कुछ नाम दिया। उसके पहले भी कुछ और था। पब्लिक स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, द ई फैक्टर। अभी लास्ट हम लोग का टीम बिल्डिंग पे। हाँ, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स एंड टीम बिल्डिंग। हाउ हैज बीन द जर्नी सो फार? अभी तक क्या लगा है? क्या चीजें हैं जो आपको नहीं आइडिया था और नई चीजें मिली आपको? क्या चीजें थी जो आपको पहले से पता थी लेकिन कुछ नए पर्सपेक्टिव्स मिले? जैसे बी द प्रेजेंटर में आपको मिला वो पहले उसमें हम लोगों को वो आइडिया था कि यहाँ प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं कि बेसिक एक प्रेजेंटेशन बनाना आता था और इसमें इन्फोग्राफिक्स कैसे यूज करें और उसके अंदर आपके अभी हम लोग को उस समय ये था कि हम लोग ने प्रेजेंटेशन बनाए थे पर मतलब ऐसे बहुत ज्यादा मतलब फॉर्मल प्रेजेंटेशंस बनाए थे एक दो, पर उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अभी आपने जब इसके वो बताए इन्फोग्राफिक्स वगैरह तो उससे यूज करके हमने नया प्रेजेंटेशन बनाया तो थोड़ा सा उसमें एक आइडिया लगा कि हाँ कैसे प्रेजेंटेशंस को उसमें फ्लो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। अभी हम एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन बस स्टार्ट होना या स्टॉप बनाया हो गया खत्म। राइट। अभी आपको एक फ्लो आ गया, वो सब चीजें सीखी थी हमने प्रेजेंटेशन वाले। सर इससे हमें मोटिवेशन करने का तरीका मिला और इस समय टूल मिले, कन्वर्सेशन ये करने का तरीका मिला कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, मीटिंग कैसे करनी है। The vocabulary tracker. I was about the vocabulary tracker. So vocabulary tracker was something that we discussed and uske of course some of you still post it, some of you do not. We have to. अगर constantly आप करते रहोगे only then it is going to benefit you. Because ये कई आप में से ज़्यादातर लोगों की ये problem थी ना that you were a little tight in terms of vocabulary. Good. What else? Anything else? नहीं सर, चीजें तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जो अभी हमने मतलब इकट्ठी की है, गैदर की है, मतलब इन सेशंस में कुछ ना कुछ चीजें हर एक सेशन में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो हमारे या तो हम उनको स्किप करते थे पहले या हम उस वे में काम नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वो बहुत ज्यादा चीज हमने गैदरिंग की है, मतलब उन चीजों की गैदर की है। वो है हर एक टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ सर, स्पेसिफिक एक की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। Okay. And what are the things you feel जो आपने करी हैं जिनकी वजह से आपके प्रोफेशनल उसमें थोड़ा बहुत चेंज आना शुरू हुआ है? जी। So what are those things? कोई ऐसी एक दो चीजें बताइए। सर अभी जैसे हम कहीं सीनियर पर्सन के सामने जाते थे थोड़ा हिचकिचाहट से होती थी, वो खत्म होती जा रही है सर आस्ते आस्ते हमें, और उसे हम कोशिश करेंगे आगे भी हमारी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। Okay, good मनोज, thank you. सर कम्युनिकेशन वाला जो था जिसमें हम लोग ने कैसे अपने जूनियर से कैसे रहना चाहिए, बात करनी है वैसे अपने सीनियर से। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स में भी जैसे हमने उससे सीखा गया कि कैसे कि दूसरे बंदे को डील करना चाहिए। तो उससे मेरे को खुद अपने उसमें फील होता है कि हाँ मेरे कम्युनिकेशन और मेरा जो वो बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं दो लोगों के साथ वो थोड़े से इम्प्रूव हुए। क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था, बहुत जल्दी मैं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता था, वो अब उसको कंट्रोल करने का या वो उस चीजों का काफी फायदा मिला है। Very good. Ankit, by the way, have you seen that video on attitude? हाँ देखे सर, दोनों देखे। उसमें आपने सेकंड वाले में एक चीज रियलाइज करी, the same point that you were mentioning. वो आदमी उस तरह से काम क्यों नहीं कर सकता जैसा मैं चाहता हूँ? You remember that? Just relate that with your professional experience. Good. Arushi?
तो ये सारी चीजें मैंने अभी सीखी तो बहुत है, एंड लाइक आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट इन माय पर्सनल लाइफ एज वेल. सो आई वाज सेइंग कि there are lot many things that have been learned, but like, and I've like implemented it in my personal life when it comes to like interpersonal skills. जो आपने एक्टिविटी करवाई थी तो उससे कितना पता चलता है हम अपने बारे में. तो फिर उससे लाइक वी कैन इवन चेंज एंड डेवलप आवरसेल्व्स कि अच्छा हमें ये वीकनेस, आई कैन से वीकनेसेस, राइट, एंड उसको कैसे आप ठीक करके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो दैट हैज इवन लाइक चेंज्ड अ लॉट. एंड अभी फिलहाल मेरी प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लाइक I know, of course, because of the lockdown and courts being closed and so all is like just going through video conferencing. So I think जब ये शुरू होगा तब I think I'll be able to see more changes in myself. Good, good. Thank you. Yeah? Crack the code. So today and the next 2 sessions, 3 sessions, we are going to talk about problem solving. So the name of this session is Crack the Code. क्योंकि problems हमेशा code होती हैं और उस code को तोड़ना बहुत जरूरी होता है so that you are able to solve that problem. So you need to be this detective who is trying to peek out of that folder. Right? Okay. So what is it that we are going to look into? First, हम बात करेंगे about the skills which are necessary for problem solving. वो क्या skills हैं जिनको आपको use करना होता है जब आप problem solving करते हैं. Second, there is a 6-step problem solving approach. सिर्फ आज के सेशन में अगर हम देखें तो we'll be looking at 2 of these steps. बाकी in the time to come. And there are 2 tools which I am going to share with you. One tool is 5 why analysis, जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी. And the second one is the fishbone or a cause and effect diagram. Theory यही है. But remember, इसको practically कैसे use करना है, that is something which I am going to help you out with. I had asked all of you to think about one problem that you are facing right now. It can be in your personal sphere or in your professional sphere. कोई एक problem के बारे में सोच लीजिएगा and then we will try to use these tools to help you find a solution to that. Fine? So answers. What is a problem? हम सबके जीवन का हिस्सा हैं, but what is a problem? There's something whose solution is not available with us. Okay, all right. Something for which we do not have a solution is a problem. Okay. Thank you, Ankit. Anybody else? Manoj, Neeraj, Arushi? This is what I was like about to say, कि something where we are unable to find a solution for some issues. So that's a problem. That becomes a problem then. Okay, all right. मनोज, प्रॉब्लम क्या होती है? सर प्रॉब्लम अगर हम किसी काम करने जा रहे हैं कोई हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो यही सब प्रॉब्लम है. ये सेम हो गया. ओके. नीरज, एनी अदर थॉट्स? सर अभी नाश्ता कर रहा था इसलिए अभी थॉट पे ध्यान नहीं गया. मैं बता दूं मतलब कंटिन्यू करूंगा. I am sorry Neeraj, but that is not acceptable that every time we are having a session and it is being recorded you state these things. Okay. The question is, what is a problem? सर देखो प्रॉब्लम तो हमें किसी भी चीज में आ सकती है, पर्सनल लाइफ में कहाँ आ सकती है. मैं पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम होती क्या है. सर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी कोई ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ और 8:30 बजे का इसका टाइम फिक्स है और मैं 8:30 बजे इसको अटेंड नहीं कर सकता, तो वो प्रॉब्लम ही है मेरे लिए. That is why. तो आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया. प्रॉब्लम क्या होती है? सर दिक्कत जो भी आ रही है.
हिंदी बता रहे हो आप, प्रॉब्लम क्या होती है? सर नो आइडिया। गेट वाई नाउ, आइडिया का ऐड था ना, नो आइडिया सर जी। जी। कोई भी मैटर या सिचुएशन जो अनवेलकम हो, जो आपने सोची नहीं हो लेकिन आ जाए, वो हार्मफुल हो सकती है और आपको उसे ओवरकम करना जरूरी है। एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा दिया था नीरज, which was you had to join a session at 8:30 and you are unable to join it. तो अनवेलकम हो गई ना सिचुएशन? यस सर। हार्मफुल बिकॉज यू विल बी मिसिंग आउट ऑन वट एवर वी आर डिस्कसिंग। आपको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना या डील करना इस प्रॉब्लम को, दैट इज द इशू। सो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ प्रॉब्लम, या फिर दिस कैन बी एन इंक्वायरी। प्रॉब्लम हो सकती है कोई भी इंक्वायरी जिसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। बिजनेस के सेंस में एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग में मेरे को कुछ पॉइंटर्स बताने हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ माय स्पेसिफिक डिवीजन और जोन। अब उसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं जो मेरे को नहीं पता है अभी। तो गिवन कंडीशंस ये हो गई। अब आपको इसमें इन्वेस्टिगेट करना होता है या डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। क्या चीजें? कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ रिजल्ट्स होंगे, या लॉ के अनुसार क्या चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, कंप्लायंसेस जिनको कह सकते हैं। ये सारी चीजें, इनको हम प्रॉब्लम कहते हैं। हम फेस इसको रोज करते हैं। Theoretically, it might be a little difficult to define what is a problem. I can tell you 10 different problems जो मेरे पास हैं। तो कितने तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम एज इन? सर जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, उनको कोई काम करना है तो उनके लिए फिजिकली एक प्रॉब्लम है। ओके, ऑलराइट। मेंटल प्रॉब्लम की बंदे मेंटली हम प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, तो वो कोई चीज आ गई है जिससे हमको काफी स्ट्रेस लगा, मेंटली यूज करना कोई टेक्निक, और वो टेक्निक हमको पता नहीं है। मतलब कुछ भी जिसमें हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, पर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करें वो नहीं पता, तो वो प्रॉब्लम है। ओके, ऑलराइट, गुड। ईगो प्रॉब्लम भी आ सकती है सर। वेरी गुड, यस, ईगो प्रॉब्लम होती है। इसको हम मेंटल की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम होती है लोगों को। मगर सर ईगो को मैं इसलिए उसमें मेंटल वाली में नहीं डाल रहा, क्योंकि मेंटल एक मेंटली वो आ गया। ईगो तो एक मेरी पर्सनल खुद की है ना, उसको मेंटली हम उसको क्लब नहीं कर सकते उसके साथ। ओके, जी जी, ठीक है, आई एम लिसनिंग। ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है कि हम ऐसी जगह बैठे हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका। ऑलराइट, ऑलराइट। तो फिजिकल प्रॉब्लम जैसे गिव मी एन एग्जांपल, राइट मनोज? सर बहुत सारी प्रॉब्लम फिजिकल है, मनी प्रॉब्लम है सर, बहुत काम है, अगर कहीं जाना है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते, वही प्रॉब्लम है। पैसे का ही मनी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, that can also be a professional problem also due to COVID and lockdown. वेरी गुड। यस। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वही मेंटल प्रॉब्लम को दूसरी मेंटल साइकोलॉजिकल, यस, राइट। सो मैं अगर ब्रॉडली बताऊं तो सारी प्रॉब्लम्स को 4 तरह की प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। पहली प्रॉब्लम होती है सिंपल प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ऐसी है जैसे पहले कभी ना कभी somebody has faced this problem and solved it also, और एक बेस्ट प्रैक्टिस बन जाती है कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम आए तो इसे ऐसे हैंडल करना चाहिए, और ये हर बार काम करती है। इसके लिए एक मेरे पास एग्जांपल है, वो जो आपने मुझे वो दिया था ना 4 क्वाड्रेंट वाला, टाइम मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम थी जिसके ऊपर उन्होंने वर्क करके एक 4 क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला बना दिया। अब हम उसको अप्लाई करेंगे, वो इजीली सॉल्व हो सकता है हमारा। वंडरफुल, परफेक्ट एग्जांपल अंकित। सो आई एम अनेबल टू मैनेज माय टाइम प्रॉपर्ली। उसके लिए एक टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स और टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के बेसिस पे मैं अपनी जो भी सुबह से लेकर रात तक की गतिविधियां हैं उन सबको लिस्ट करता हूं, अर्जेंट इंपॉर्टेंट की कैटेगराइज करता हूं, एंड देन अकॉर्डिंगली आई कैन सॉल्व दैट। तो दैट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस व्हिच इज अवेलेबल, और वो हर बार काम करती है।
and that is a type of a simple problem that you handle. Second, the complicated problem. You can work out. इसका भी solution आप ढूंढ सकते हैं. हाँ, कभी-कभी ये थोड़ा सा tricky हो जाता है, but इसके लिए भी आप चीजें find out करके solve कर सकते हैं. आपको इसमें cause and effect निकालना जरूरी है. क्या वजह है कि ये problem हो रही है? What is the cause for that problem? और जो चीजें हैं वो उस पे क्या effect डाल रही हैं, क्या असर डाल रही हैं. The cause and effect diagram comes handy in this. कोविड इसको कोविड कह सकते हैं? नहीं, नहीं, अगर बिजनेस सिनेरियो से देखें वैसे नहीं कह सकते. बिजनेस सिनेरियो से कोविड एक प्रॉब्लम थी. हाँ, कोविड एक प्रॉब्लम थी. सर मेरा देखो कोविड, just let me complete please. See, कोविड is not a complicated problem. इस कोविड का इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसे हो रहा है? कैन बी वही चीज है बिजनेस से रिलेटेड. क्या पहले हमको अब कोविड की वजह से हम इसको ऑफिस नहीं अटेंड कर सकते, हम क्लाइंट विजिट नहीं कर सकते, पर उसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमने निकाला कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे लर्निंग आपसे कर सकते हैं, वैसे कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. तो सो मेनी यस. सो आपने इसमें ये फिगर आउट किया कि अच्छा ये एक तरीका है जो हम यूज कर सकते हैं, सो दैट ऑल्दो ये पहले कभी नहीं हुआ था, बट दिस इज समथिंग जिसके लिए हम कुछ नए तरीके निकाल सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं. थर्ड टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ये आप जब फेस करते हैं ना, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद ही आपको पता चलता है कि ये हुआ क्या जो हुआ. उस सिचुएशन में आपको उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं पता चलता. ये भी नहीं पता चलता क्या क्या चीजें हैं जो उस चीज पे इंपैक्ट डाल रही हैं. कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल फॉर दिस? आप दे सकते हैं सर इसके ऊपर एग्जांपल. जैसे हमारे परसों के सेशन का हुआ था कि हमने सबने ये सोचा था कि आपको हमने बता दिया है, अपडेट कर दिया है कि हमारा सेशन फ्राइडे सैटरडे होगा 11 AM. उसके बाद कल जब हमारी एक सेशन हमारा हुआ उसमें जाके ये सारी चीजें एकदम से सामने आई कि भैया ये तो 8:30 का ही है. अभी तोहिन ने ऐसा बोला, नीरज ने ऐसा बोला, मतलब उस तरह की चीजें आई कि सरप्राइज हुआ था बेसिकली वो एकदम. राइट. तो वो क्या क्या फोर्सेस थी वो आपको नहीं समझ में आया था. आपने अपनी तरफ से कर दिया था, उनको लगा था उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया. However, jointly there was consensus was not reached, because of which it was sort of a complex problem. कि अच्छा जब हो गया सब तब पता चला कि अच्छा नहीं ये रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी. Yes sir. So that can be taken as an example of a complex problem. Business के कुछ example देंगे ऐसा होता है? हाँ बिजनेस में भी होता है सर, क्योंकि वो जैसे मैं कहीं विजिट पे जा रहा हूँ सर. ओके. मैं प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ अपने हिसाब से कि यार वहां पे सब कुछ ओके है, बस जाके कस्टमर से नई हालचाल पूछना है, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में उनको बता दूंगा, वो कर दूंगा. उसके बाद वो जाके बोलते हैं कि भैया तुम्हारा 6 महीने से ब्रेकडाउन में है. ठीक है. उसके बाद वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज होती है वो सामने आती है. वेरी गुड. तो वो सरप्राइज मिलता है बेसिकली. ये सर होता है ऑफिशियल लाइन में हमारे साथ. Which is actually a complex problem जिसका आपको solution देखना जरूरी होता है. Yes sir. And last is the chaotic problem. जो आप कोविड कह रहे थे ना, मे बी essentially it is more like a crisis. जैसे COVID-19. अब probably it has been around 5-6 months. Think about March ending or April start. Yes sir. chaos था ना, total chaos. हाँ. क्या होना है? रेवेन्यू आ नहीं रहा है, सैलरी कैसे दी जाएगी, कुछ नहीं पता था. जो जैसे करो कर दो, बस हो जा, जो चीज हो रही है हो जाने दो. So nothing was clear. It was totally a chaos उस समय. जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, कितने टाइम लॉकडाउन रहना है, nobody had answers to these questions. लीगली क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लीगली क्या क्या आपको वो चीजें हैं जो करनी होंगी अपने एम्प्लॉइज के लिए या अपने टीम मेंबर्स के लिए या अपने ओनर्स के लिए फॉर दैट मैटर. Agreed? So this is unknown कि कब तक ये खत्म होगा. This is still unknown. Although it is still unknown, I'm sure.
बट दैट इज अ टाइप ऑफ अ chaotic प्रॉब्लम. अब इसमें अगर आप देखें तो मेंटल, फिजिकल जो आप लोग बता रहे थे वो इन चारों में हो सकती है. The types of problems that you shared, that can be a simple problem, a complicated, a complex or a chaotic problem. But broadly अगर हम problems को categorize करते हैं तो उसको हम इन 4 categories में डालते हैं. ये clear है मनोज? Yes sir. हाँ sir. Good. Some examples. Now I had asked you to prepare one problem that you are facing. It can be from your personal life, it can be from your professional life. What problems are you facing? One example from each one of you. सर किस तरह की प्रॉब्लम बतानी होगी? थोड़ा प्रॉब्लम आपकी है सर, मैं कैसे बताऊं? सर मैं अपनी शेयर करूं एक प्रॉब्लम प्लीज. सर जैसे मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं ये सोचता हूँ जैसे मैंने कोई चीज प्लान कर ली है, ठीक है, उसके बाद वो काम नहीं हो रहा तो मुझे कहीं ना कहीं बड़ी अजीब सी फीलिंग, मतलब यार मैंने सारी प्रिपरेशन की, उसके बाद यार ये तो बिल्कुल एकदम से हम अलग उसमें चले गए. तो वो प्रॉब्लम मुझे, वही एक मेरी प्रॉब्लम का हिस्सा है. बाकी रिजोल्व करना वो मैटर नहीं करता मुझे. मगर ये है कि मैं मतलब एकदम बड़ा वो हो जाता हूँ, हेजिटेटेड टाइप, या बिल्कुल एकदम नर्वस सा हो जाता हूँ. मतलब यार बताओ सारी मेहनत कर ली, यू आर मोर एजिटेटेड, क्या यार क्यों नहीं हो रहा है? हाँ या बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल कि यार बताओ इतना वो करने के बाद एफर्ट भी लगाया यार, बिल्कुल एकदम से एंड द स्टोरी क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला सिवाय सोचने के. राइट. ये मेरी एक प्रॉब्लम यही है सर, प्रॉब्लम में. ठीक है, चलो we'll take this as your problem, Neeraj. How about the others? जी मनोज, आरुषि, अंकित. सर जैसा कि अभी लास्ट सैटरडे मेरे साथ एकदम अचानक हुआ कि एकदम सुबह सुबह जैसे मैं तैयारी कर रहा था मीटिंग की बैठने के लिए, नहा धोकर तैयार था, सुबह सुबह फोन आ गया एसपी ऑफिस से कि आपका बेटा को कोविड हो गया है. तो सर एकदम अचानक वाली प्रॉब्लम थी. उसके बाद सारा दिन मैंने कैसे फेस किया, फिर शाम को उसे ले गए एक मैरिज होम टाइप था, उसमें जाकर रख दिए, मगर मुझे यहाँ नहीं रखना. फिर सर रात के मतलब 12 बज गए कि मुझे यहाँ से कैसे निकालना है, कैसे एक सेफ जगह रखना है. तो सर वो जो हमने हैंडल किया तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, जो एकदम अचानक प्रॉब्लम आई, जिसका कोई हमें आइडिया ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती है हमारे सामने. तो ये chaotic प्रॉब्लम थी ना? जी सर. बिकॉज इट केम, टोटली आपको आइडिया ही नहीं था कुछ ऐसा होगा और एकदम से कुछ ऐसा हुआ. जी जी. ओके, थैंक यू. आरुषि? ऐसा मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट इट जस्ट कि अब जैसे लाइक आई सी माय फ्रेंड्स वर्किंग और लाइक दो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम मोस्टली, वो बहुत कम होता है कभी ऑफिस जाना पड़ा. एंड आई एम लाइक जस्ट सिटिंग हियर. कभी कभी सच में ये होता है कि मुझे समझ नहीं आता मैं पूरा अपना डे कैसे स्पेंड करूँ. So that becomes a challenge for me. I'm like, मैंने किताबें पढ़ ली, फिर जो वेबिनार में कुछ ना कुछ एक्शंस होते हैं करने को वो भी कर लिए, थोड़ा नेट सर्फिंग कर लिया, थोड़ा now I've started cooking also, like watching videos and cooking something. अब वो भी हो गया. like अब क्या ये सब हो गया. अभी भी the day is still left. How do I spend my day? Okay, all right. Ankit? Thank you. अंकित? सॉरी माइक म्यूट था. सॉरी मैं उसको प्रॉब्लम नहीं, एक मैं चैलेंज कहूंगा. मेरे लिए एक्चुअली अभी एक चैलेंज ये है कि अभी मेरे को नई टीम मिली है और मुझे इतना ज्यादा भी आइडिया भी नहीं है टीम को कैसे क्या डील करते हैं. तो मेरे लिए मोर ओवर प्रॉब्लम कहूंगा, एक मोर ओवर चैलेंज है वो. ओके, चलो ठीक है. So all the four of us have our own typical challenges. उसको हम चैलेंज कह लें, उसको हम प्रॉब्लम कह लें. राइट. So can you try and categorize what type of a problem is it? मनोज की जैसे already we discussed, it was a chaotic situation. Arushi, which category will you put your problem in? So maybe a simple problem. Not a simple problem. I don't know. I think complex problem में सर आयो भी पता ही नहीं मुझे करना क्या है. How do I spend my day? Okay.
ठीक है अंकित? सर मेरे भी एक्चुअली बेसिकली देखा जाए सिंपल ही है, पर अभी क्योंकि मेरे लिए नई नई चीज है तो मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा समझना पड़ेगा पहले कि कैसे क्या करते हैं, क्योंकि बाकी चीजें हाँ है वो सिंपली प्रॉब्लम, पर मेरे लिए वो कॉम्प्लेक्स है अभी इस सिचुएशन में। ये बहुत नया नया है। सिंपल प्रॉब्लम है, बट लाइक शुरू में लगता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जब सॉल्यूशन आता है तो लगता है कितनी तब सिंपल हो जाएगी। वैसे है सिंपल प्रॉब्लम, मुझे पता है, पर ये है कि अभी स्टार्टिंग है इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। Sure. नीरज? तो मेरी तो कॉम्प्लेक्स ही है, क्योंकि जो मेरी चीज है कि मैं सब कुछ एकदम सरप्राइज हो जाता हूँ ना एंड द स्टोरी, कि भैया ये हुआ है कि मैंने ये किया वो किया, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एग्जैक्टली। सो ओके, ट्रस्ट मी, आप 4 लोग अपनी ये प्रॉब्लम भी लिख लीजिए। यस सर। Once we are done with these 3 days of the problem solving session, you will have at least one or the other solution for this problem as well. Okay? Okay sir. So what are the key problem solving skills? इसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं। वो क्या skills हैं which will come into play जब आप problem solving की ओर जाते हैं? सर सबसे पहले तो अभी जो मैं समझ गया, इसमें रूट कोज का 100% यूज होगा। मुझे इनिशियली स्टेज पे जाना पड़ेगा, फिर बाद में एंड जो एट प्रेजेंट जो हम जिस सिचुएशन में है उसके हिसाब से फर्दर डिसीजन लेना है, ताकि जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी रिजोल्व हो जाए और हम मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके मतलब। ओके सर मैं कहूंगा कि पहले अभी जो हमको नजर आता है ना वो प्रॉब्लम नजर नहीं आती, हमको कॉज नजर आता है। सबसे पहले हमारे लिए होगा कि वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। ये हो सकता है ये आफ्टर कॉजिंग जो हमको नजर आ रहा है। वेरी गुड। द क्वेश्चन इज वो क्या स्किल्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प करेंगी? आप लोग स्टेप्स बता रहे होंगे। जी सर मैंने रूट कोज बताया टेलिंग मी द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स। आपने जो बोला नीरज एकदम सही था कि हाँ रूट कॉज में भी जाना पड़ेगा, बट क्या स्किल्स होती हैं जो की प्रॉब्लम सॉल्विंग में इट विल एक्ट एज अ की, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें? अच्छा, इसको रूट कोज को हम अभी एक पार्ट मानने हैं, इसके अलावा अदर पार्ट भी आपको बताने हैं। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है। पूछ रहा हूं मैं नीरज, टूल की बात कर रहे हो? नहीं ये स्किल्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको कम्युनिकेशन एक स्किल है, वैसी कौन सी स्किल्स यूज करेंगे? ये होती है पहली। ओके, अगर रिसर्च नहीं करेंगे प्रॉब्लम को तो क्या आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं? नो सर। इस तरह की स्किल्स की बात कर रहा हूं। एनालिसिस करनी होती है। गुड, बिल्कुल सर। तब तक हमने एनालिसिस नहीं करी कि प्रॉब्लम को क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को? नो सर। मैं इस तरह से स्किल्स की बात कर रहा हूं। समझ गया सर मैं। फाइंड आउट आपने कर दिया, एनालाइज कर दिया। जी। think a little. रिसर्च कर लिया, एनालाइज कर लिया, तो फिर उसके ऊपर so discussions, okay, right. एक्चुअल में रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए what नीरज said 5 why analysis, what Arushi you were just mentioning, communication, discussion or anything, your communication is a skill which will come handy everywhere. किसी भी स्किल पे आप सोचो, कम्युनिकेशन जरूर काम आता है आपके। That is the power of having effective communication. Listening. Yes sir. If there is a problem
एंड आपके अलावा और भी कई सारे लोग हैं हु आर इन्वॉल्व्ड इन दैट. You will need to listen to them and listen to them well, right? तभी तो आप कोर तक पहुंच पाओगे प्रॉब्लम की. जी सर. अगर आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, आप खुद से ही फाइट कर रहे हैं, तब शायद एक्टिव लिसनिंग आपको अपने आप की करनी पड़ेगी. आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं. That is usually a duel within your mind. क्रिएटिविटी की काम क्या क्या काम है यार? नए आइडियाज, क्रिएटिव वेज आउट ढूंढने के. वेरी गुड. ये काम की स्किल है. हाँ जी बिल्कुल सर. Yesterday, whatever questions I asked you, the 5 questions. Yes sir. Creative problem solving. बिल्कुल सर. चल रहा था. So 30 माले की बिल्डिंग से जरूरी नहीं है कि 30वें माले से कूदा हो बंदा. जी जी. Think about the other things. जी जी. Decision making. Yes sir. This is a skill which is very very important for the simple reason, problem है, solution की ओर जाना है. But until and unless you are sure कि आप decision खुद ले सकते हैं, you will not be able to solve the problem. सर मैं इसको बोलने वाला था. मैं डिसीजन मेकिंग वाला बोलने वाला था, मगर वो मुझे कहीं लग नहीं रहा था कि भाई अभी तो हम स्किल ढूंढ रहे हैं ना. तो अभी आपने बताया, ये तो सर मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में आएगा ना फिर बाद में. डिसीजन मेकिंग आपको हर स्टेप पे भी तो करनी पड़ सकती है ना नीरज? रिसर्च में भी डिसीजन लेना पड़ सकता है, कम्युनिकेशन में भी, क्रिएटिविटी में भी हाँ सही है सर, ले सकते हैं. See, at every step you need to take some small or big decisions. Yes sir. ताकि आप अपनी प्रॉब्लम, जो बड़ी बिग प्रॉब्लम इज देयर, उसको आप सॉल्व कर सकें. Yes sir. So decision making will come into play at different levels. इसके लिए creativity and decision making के लिए there is a tool. The tool is called mind map. ये आप सिर्फ अपने साथ बैठ के भी बना सकते हैं और आप कई लोगों के साथ भी बना सकते हैं. Maybe in the next session I will be sharing about how to prepare mind maps also. Okay. So one thing that is coming in my mind is जैसे ये जो आपकी जो वीडियो था ना कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. Yeah. Your voice is gone. मैं जी. अभी सर आपकी आवाज चली गई थी. हाँ बेटर. तो ये वाला जो था ना आपका वीडियो, तो उसमें सबसे पहले आपने कहा था मेन थिंग इज टू काम डाउन एंड टेक अ डीप ब्रेथ. एक्चुअल में जब भी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले ज्यादातर लोग प्रॉब्लम है उसको अपने सर पे रख लेते हैं, which becomes a bigger problem. प्रॉब्लम फेस करते समय the first thing, if you calm down, प्रॉब्लम है ना, solution भी होगा. Attitude wise, that is very important. If you have a calm and composed behavior, believe me, आप उस प्रॉब्लम को पहले समझना चाहेंगे. इसकी जगह ये सोचना, अरे प्रॉब्लम आ गई, हाय मैं क्या करूं. तारक मेहता की मुझे एक फर्स्ट लाइन याद आ रही है, उसके सीरियल जो उनका टाइटल सॉन्ग चलता है ना, तो वो कहता है कोई प्रॉब्लम है, यहाँ ये सब सॉल्यूशन है. बिल्कुल. So wherever, remember this one liner, I think very aptly mentioned by Ankit also. प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन जरूर होगा. हाँ, हमें वो सॉल्यूशन ढूंढना है जो हमारे सिनेरियो में सबसे अच्छा बैठे. That is what is required. ठीक है? Yes sir. So I'm going to share with you 6 steps of problem solving. और आज इसमें से 1-2 steps हम देखेंगे. First one is define the real problem, जो नीरज ने और अंकित ने बोला भी था. Define actual में problem क्या है. इसके लिए कई सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं. So आरुषि,
you need to discuss and within your mind think about it, plan. Actual में what is the real problem with you not having anything to do in the day? मनोज? Yes sir. Actual में problem क्या थी? नीरज, असल में ये जो चीजें आई आपके सामने एकदम से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लगी आपको, वो एक्चुअल रियल प्रॉब्लम क्या थी? थिंक ऑन दोज लाइंस. अंकित, सेम फॉर यू. ठीक है. यू हैव अ टीम टू हैंडल. एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या? यू हैव अ टीम, इज दैट अ प्रॉब्लम? नहीं नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैंने फर्स्ट टाइम डील कर रहा हूँ ना, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं उस चीज का. धीमे धीमे होगा. तो अब ये जो धीमे धीमे होगा, अगेन लेट अस नाउ विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप. एक बार जब प्रॉब्लम आप सही तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, द सेकंड थिंग कम्स अप इज कितनी तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं आपके पास. सर अंकित जी के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो बेसिकली एक्सपर्टाइज के बारे में बोलना चाह रहे हैं. बेसिकली आई एम श्योर, तो मैं डिफाइंड कर रहा हूँ उनकी प्रॉब्लम. वेरी गुड. अभी लेकिन मैं जो चाहूंगा, आप लोग सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पे ये जरूर लिस्ट करो. ओके. एंड ये ध्यान रखना, लिस्ट द पॉसिबल solutions. Don't think about problems, think about solutions. Problem centric mindset भी होता है लोगों का और solution centric mindset भी होता है. I want all of you to take a solution centric mindset जब आप इसके बारे में सोचें. जब आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, तब फिर आपको इवैल्यूएशन शुरू करना होता है उसका. ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है और इसलिए इसको साइड में रखते हैं, इसमें प्रॉब्लम कम है लेकिन ये हम देख सकते हैं. ये आपके तरीके होंगे. If I cite a practical example, maybe I'll pick up Ankit's example itself. टीम नहीं है, मुझे करना क्या चाहिए? हमने टीम बिल्डिंग में कुछ एक स्टेप्स की बात करी थी. How well do you know your team members first? How many times have you had one-on-one discussions with each of your team members? First, you should try and understand who are these people. Another thing can be meeting them one-on-one at least once in a month. ये मैं आपको कुछ सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपके लिस्ट में होंगे. अब आप इवैल्यूएट करेंगे, कैसे मैं इनको जान सकता हूं. मैंने ये सोचा है, तो इसके लिए ये 4 स्टेप्स मैंने सोचे. क्या मीटिंग पॉसिबल है या, लेकिन वो बंदा फला जगह पे है, उसका आने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, चलो इसको मैं साइड में रख सकता हूँ, लेकिन हाँ वीडियो कॉलिंग करके मैं इतने लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ. Now you are doing this analysis on that problem. And how can you look at the alternative solutions to that problem? If you remember, हमने पिछले ही सेशन में टीम बिल्डिंग में ये सारे स्टेप्स बताए थे ना. एक इफेक्टिव टीम बनाने के लिए क्या करना जरूरी है. Use that approach. ठीक है. और इवैल्यूएट करिए. कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते. Citing another example, maybe taking Arushi's example. अब मैं क्या करूं? Now, possible solutions: go out with friends, watch television, read books, enhance your knowledge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 more. Go out with friends, crass. Not possible. COVID-19 situation, not possible. Not shouldn't be done as well. Even if the lockdown has now become unlock, still to stay safe, it is important that you should not be getting into things. But having a virtual party with friends, possible? Yes. Having a virtual party with friends, once in a week maybe. Have a theme on that online party that you throw. तभी 25th को होगी. See, fine. I am just sharing. So if you are thinking on those lines, maybe that is one of the possible solutions.
यस सर। तो आप लोग इवैल्यूएट करिए वो क्या चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। इवैल्यूएशन के बाद फाइनली आप सिलेक्ट करेंगे एक ऑप्शन या वो 2-3 ऑप्शन जो आपके हिसाब से एप्ट बैठते हैं, जिससे आपको वो सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे मनोज ने एक उदाहरण दिया था, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या थे? सरकार जहां पे भी रखना चाह रही है वहां रख दो, या फिर अपने उसके हिसाब से आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ या नर्सिंग होम में ले जाओ जहां पे आपको विश्वास ज्यादा है। देन ही इवैल्यूएटेड, यहाँ पे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे जाएंगे तो ये इशू हो सकता है, लेकिन ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। सो ही इवैल्यूएटेड एंड देन सिलेक्टेड वन ऑप्शन। राइट मनोज? जी सर। हाउ इज योर सन नाउ? सर ठीक है, अभी तो घर आ गया। घर आ गया? कितने दिन रहा? सर 5 दिन। 5 दिन रहा जी। कोई प्रॉब्लम हुई उसे? सर कुछ नहीं हुई, डॉक्टर डेली चेक कर रहे थे, वो कहते तो प्रॉब्लम नहीं, तुम आए क्यों? मैं कहा जी मेरा लिस्ट में नाम आया, मुझे लेके आए, मैं लेके आ गया। ठीक है सर 8 दिन बाद रिपोर्ट आई। नेगेटिव है? नहीं सर, पहले पॉजिटिव आई थी, 8 दिन बाद जब रिपोर्ट आई, जब ले गए 5 दिन बाद वापस छोड़ दिया। सो कुछ चीजें है ना एसिम्प्टोमेटिक होती हैं यार, सो दैट इज फाइन। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो आपने यही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को यूज किया। हाँ, शायद आपको ये पता नहीं था कि आप कर क्या रहे हो। जी सर। बट जब आप ये चीज एक उसमें कर सकते हो, क्या आपको नहीं लगता कि आप इसको ही अपने बिजनेस उसमें भी यूज कर सकते हो? बिल्कुल सर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट करिए। अच्छा, फाइनल प्लान ये बनाया मैंने अपने लिए इस तरह से। लेट्स टेक अप मे बी एन एग्जांपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर बिजनेस। मुझे या नीरज मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग यूजुअली नीरज आप तब बनाते हो ना जब कई लोगों के साथ आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हो। यस, देन इट इज अ वेरी हेल्पफुल टूल। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अब जैसे आपने जो एग्जांपल दिया था, जो आप अपनी थॉट्स से लड़ रहे हो जी, उसमें ये अग्रीमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा और ये प्लान लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा आपको। Maybe I'll just take up the same example that you gave. रियल प्रॉब्लम क्या है? ये जब आप 5 why एनालिसिस करोगे, आपके पास कई सारी चीजें निकल के आएंगी। यस सर। मुझे क्यों नहीं पता था कि वहां पे ऐसा हो रहा है, या 6 महीने से ये ब्रेकडाउन था जो आपने एग्जाम्पल ही दिया। यस सर। एक तो कनेक्ट कितनी बार आप करते हो? यस सर। इन अ मंथ, इन अ क्वार्टर। यस सर। आपके चेक पॉइंट्स क्या हैं? यस सर। अगर आप उन चेक पॉइंट्स पे रेगुलरली फॉलो अप करते रहोगे तो क्या आपको ये पता चलता रहेगा दैट यस दीज आर द इश्यूज? बिल्कुल सर। So then probably you can take an approach कि अच्छा ये मुझे रेगुलरली इतने कस्टमर्स हैं जिनसे मुझे ऑन अ वीकली बेसिस कनेक्ट करना जरूरी है। यस सर। कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये तो चेक लिस्ट का एक हिस्सा हो जाएगा मेरी। जी, वेरी गुड सर। अगर आप देखें तो यही तो सारे मैंने अभी आपको जो बताया आर एक्चुअली दीज स्टेप्स ओनली। डिफाइन करिए आपने रियल प्रॉब्लम, असल में ये प्रॉब्लम आई क्यों। फिर आपने ये देखना शुरू किया कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। यस सर। कितने फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करना चाहिए, बंदों से बात कितनी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे किन किन टॉपिक्स पे आपको बात करनी चाहिए। फिर आपने इवैल्यूएट किया कि अच्छा ये एक चीज है जो मुझे रेगुलरली करते रहने से आई विल बी एबल टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू द क्लाइंट। आप इवैल्यूएट कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शंस को। फिर आपने कहा कि अच्छा ये चेकलिस्ट में आ जाएगा, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा, राइट? ठीक। आपने इसे सिलेक्ट कर लिया एक ऑप्शन को कि अच्छा ये मुझे अपनी चेकलिस्ट का हिस्सा बनाना है, एंड देन यू हैव डॉक्यूमेंटेड एंड क्रिएटेड दैट प्लान। जब आपने अपनी चेकलिस्ट में उसे ऐड किया, इट बिकेम अ प्लान फॉर यू। यस सर, क्योंकि मैं चेक लिस्ट में उसको इसलिए ऐड कर रहा ताकि फ्यूचर में मुझे इस तरह की सरप्राइज या इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वेरी गुड। सो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप एकदम सही कह रहे हो, प्रोसेस यही फॉलो करते हैं आप जी। और उसके बाद अगर चेकलिस्ट में आ जाएगा तो उस पर काम करना शुरू कर देंगे आप। डेफिनेटली सर। सो यू विल इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप, यही तो कर रहे हैं आप। यस। सो अगर ये एक प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, तो ये जो 6 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे इन डिटेल, आई थिंक इट विल हेल्प यू फाइंड योर सोल्यूशन। आरुषि, डू यू थिंक ये 6 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे? Definitely, sir.
सेम विद मनोज एंड अंकित। यस सर। तो सबसे पहला स्टेप, डिफाइन द रियल प्रॉब्लम। अब रियल प्रॉब्लम, आप लोगों ने अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ द पॉइंटर्स आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। फर्स्ट इज, अलग अलग लोग हैं तो सबके अलग अलग व्यूज होंगे। बिल्कुल सर। तो आपको रियल प्रॉब्लम असर्टेन करना जरूरी है। हो सकता है जो आपको एक प्रॉब्लम बड़ी लग रही हो, किसी दूसरे को छोटी लग रही हो। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट व्यूज। बट रियल प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप फेस कर रहे हैं ये? और ये मैंने डाला इस वजह से भी है बिकॉज बिजनेस के सेंस में या अपने प्रोफेशन के सेंस में आप देखेंगे तो कई लोग इन्वॉल्व होंगे उस प्रॉब्लम में। तो सॉल्यूशन में भी आपको अलग अलग लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, so that you have different views in which you can solve that problem for yourself or for your team or for your zone or for the complete organization। आपके हाथ में है। अब कैसे असर्टेन करते हैं असली प्रॉब्लम को? डायग्नोस करने के बाद हुआ क्या, यू गो टू अ डॉक्टर। क्या करता है डॉक्टर? डायग्नोस ही करता है सर सबसे पहले उसको। कोई पूछता है आपसे सर, सारा तो हमसे ही पूछेगा कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम, उससे फिर वो प्लान करेगा कि मुझे क्या करना है। वो क्या ये पूछता है क्या क्या प्रॉब्लम है? सर पूछता है, सारी प्रॉब्लम पूछता है वो, कि फीवर कब आया, आपको खांसी है कि नहीं है, जुकाम है कि नहीं, सर दर्द है नहीं है। ओके, परफेक्ट। ये वो प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा है, वो सिम्टम्स पूछता है। जी, मतलब वे सर वो सही है। आप बिल्कुल एक टेक्निकली बात कर रहे हो और हम एक जर्नली भाषा में बात कर रहे हैं, मगर टेक्निकली बात। हाँ हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पूछे क्या प्रॉब्लम है सर? सर मेरे को निमोनिया लग रहा है। अच्छा ठीक है, निमोनिया लग रहा है तो ये दवाई ले लो। जी, दैट्स नॉट व्हाट द डॉक्टर डज। मैं टेक्निकली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगेन दिस इज अराउंड योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एज वेल। ओके, डायग्नोजिंग का मतलब होता है सिम्टम्स पूछता है वो आपसे। यस सर। वैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम के सिम्टम्स जानने जरूरी होते हैं। ये सिचुएशन में मैं हूं, क्या वजह है इसकी, सिम्टम्स क्या हैं? Just try and diagnose it in that manner। अच्छा, ये बंदा मेरे को बता रहा है आज की 6 महीने से ये प्रॉब्लम है। इससे मेरी बात पिछली बार कब हुई थी? क्या इसने उसके बारे में कुछ मुझे बताया था? मेरी टीम से ये बंदा उससे कनेक्ट कर रहा है, उसने क्या मुझे कभी कुछ अपडेट दिया? So you are actually trying to diagnose कि ये सिचुएशन क्यों आई हमारे सामने। नीरज? Yes sir। This was your example, so I'm just asking you, do you understand what I'm trying to say? Real problem को define करने के लिए diagnosis कैसे कर सकते हैं आप? बिल्कुल सर, 100% एग्री करूंगा सर मैं इस चीज को, क्योंकि ऐसा ही करता भी हूं मैं। वंडरफुल। टूल्स क्या हो सकते हैं? वैसे बहुत से टूल्स हैं, आई एम जस्ट लिस्टिंग 3, जिसमें से हम 2 की बात करेंगे इन डिटेल। फर्स्ट इज द 5 why एनालिसिस, सेकंड इज फ्लो चार्ट्स, थर्ड इज कॉज एंड इफेक्ट और फिश बोन डायग्राम। ये टूल्स हैं जो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम, उसके कोर तक पहुंचने में मदद करेंगे। और जब भी आप रियल प्रॉब्लम पे आ रहे हैं तो सारे लोग, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, उन सब के हितों को ध्यान में रखें। कीप एवरीवन्स इंटरेस्ट इन पर्सपेक्टिव जब भी आप इस पे काम कर रहे हो। मतलब जब आप अपनी टीम से पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ सकती हैं, क्या लगता है उन्हें, व्हाट इज देयर टेक ऑन इट, देन जो भी वो कह रहे हैं और जो भी वो कहना चाह रहे हैं, दोनों को पर्सपेक्टिव में रखिए, तब आप रियल प्रॉब्लम तक जल्दी पहुंच पाएंगे। सर सही, बिल्कुल 100% सही चीज है ये, क्योंकि अगर मैं मेरी थिंकिंग से करूंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर मैं टीम की थिंकिंग से करूंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे उन दोनों को क्लब करके उसका एक सोल्यूशन निकालना होता है, ताकि वो
दोनों को जो चीज हमारा दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट होने के बाद, मतलब मेरी भी प्रॉब्लम है, टीम की भी प्रॉब्लम है, उसके बाद जो हम सोल्यूशन निकालते हैं वो बहुत अच्छा सोल्यूशन निकलता है। ये मतलब 100% एग्री करूंगा सर मैं इस चीज को। वंडरफुल, थैंक यू नीरज। सो 5 व्हाई एनालिसिस कैसे करी जाती है? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस थिंग विद मोस्ट ऑफ यू। आप लोगों ने 5 व्हाई एनालिसिस का वीडियो देखा है? हैव यू वॉच्ड इट यस्टरडे? जी सर। नहीं सर, पहले जब आपने पोस्ट किया था ना तभी मैंने देख लिया था वो, which was around a month and a half back. Yes, I agree. yes, हाँ, two month earlier I think. Yeah, almost. But yes sir, why did I ask you to go through it? There are a few things जो आप उसमें देखेंगे तो, sorry, just give me a second. Yeah, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो ये 5 व्हाई एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने इसीलिए 2 एग्जांपल्स दिए हैं। जी। क्या एग्जांपल्स दिए हैं? सर एग्जांपल आपने 5 वाई के बारे में ही बताया है, बाकी वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मतलब कि आपने 2 एग्जांपल दिए हैं। आपने एक स्पेसिफिक कोई टॉपिक पकड़ा, उसको आपने रूट कोर्स से कैसे वो करते हैं वो चीज मुझे याद आ रही है कि वही उस वीडियो में है, मगर 2 ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं सर उसमें कहीं भी, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ बेसिकली। सर उसमें जो आपने जो बताया था सर, ये बताया था कि भाई हम जो कहीं कोई प्रोडक्ट लेके गए, अब वो ऑर्डर हमें क्यों नहीं मिला, उसके लिए हमें क्या सोचना है। ये हम उस दूसरे जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसका प्रोडक्ट अच्छा था, उसने उसका प्रोडक्ट क्यों लिया, हमारा क्यों नहीं लिया। Asking right questions to get to the root cause of the problem. Yeah. So you should ask why 5 times to yourself, yes sir, or maybe to the team, so that आप root cause तक पहुंच सकें। ये तो था उस वीडियो में। मैंने 2 एग्जांपल्स जो दिए हैं सेम सिनेरियो के, 2 एग्जांपल्स दिए हैं कि वाई जो आप पूछ रहे हैं वो किस दिशा में जाना चाहिए। जी। ये भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए जरूरी है that you watch that video as well. Maybe watch it 2 times, 3 times to understand it better. Basically, I have talked about एक root cause analysis से निकला था कि अगर मैनेजर बदल जाएगा तो धंधा बढ़ जाएगा। जी। याद है? जी सर। यस सर। क्या वो सही रूट कॉज है? सर देखो वो डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं और क्या हमें मतलब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट या इम्प्रूवमेंट चाहिए बेसिकली। वेरी गुड। वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। यस, ये नहीं है कि वो गलत है। यस सर। हो सकता है मैनेजर के साथ ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो रूट कॉज निकला वो हो, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि हम आसान रास्ते पाने के लिए we give some wrong reasonings, या हमारा जो वाई एनालिसिस कहलाता है या 5 वाई एनालिसिस कहलाता है वो किसी दूसरी दिशा में जाना शुरू हो जाता है। बी वेरी क्लियर अबाउट जो आपको मिल रहा है वो एक्चुअल में फैक्ट्स एंड फिगर्स मैच हो रही हैं कि नहीं। यस सर। और उसके लिए आपके पास डेटा होना जरूरी है। जी सर। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर आरुषि का केस अभी। आप सब लोगों से इनपुट चाहिए होंगे, yes, including Arushi. So Arushi, why do you feel that you can't decide on what to do now, right now, because of the lockdown? I think because like जो चीजें जो मुझे करनी होती है पूरे दिन में, that I have done, but then my mind goes towards like these are things I have done. Next what? Like how do I spend the rest of the day? Okay. So, anybody? Anything? सर अभी जो हम लोग है ना, अभी तो आरुषि का हम 5 वाई करने लगे तब पहले ही कि बिना रूट कॉज को भी एनालाइज किए कि सॉरी पहले हमने एक्चुअल प्रॉब्लम को तो एनालाइज किया ही नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम इनका खाली दिन पूरा रहना है या एक्चुअल प्रॉब्लम इनके पास कोई काम ना होना है, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? सर
प्रॉब्लम डिफाइन नहीं की बेसिकली। वंडरफुल सर, 5 वाई एनालिसिस का काम ही यही है कि रूट कॉज है क्या जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है। यस सर। And maybe sir, because like professionally भी like people keep themselves busy, तो उसमें आधा दिन वैसे ही निकल जाता है। Good. Yes, you are right in saying that. Ankit. हाँ सर। Try to understand 5 वाई एनालिसिस कब करी जाती है? सर उसका बेसिक कॉज निकालने के लिए प्रॉब्लम है क्यों। तो प्रॉब्लम है क्या, यही तो हम देखना चाह रहे हैं ना अभी। डिफाइनिंग द रियल प्रॉब्लम का मतलब तो यही है ना। हाँ ठीक 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 ठीक। रिलेट करिए आप। हाँ So we are not on the second or the third step, we are still on the first step. ठीक है। हाँ ओके सर देखो इसमें दूसरा मेरा इनपुट ये भी रहेगा, जैसे आरुषि का है, इन्होंने बोला है कि मैं अभी मतलब अब 100% इंगेज नहीं रहती, जिसके लिए मैं मतलब सोचती रहती हूँ क्या करूँ। ये अपनी तरफ से कोशिश भी करती हैं कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, और वो करती भी हैं। उसके बाद फिर इनके पास टाइम बच जाता है, मतलब 100% इंगेज नहीं है इनका। तो ये चाहती हैं कि मैं अपने आप को इंगेज करूं, इंटरटेनमेंट करूं, मतलब एक बिजी शेड्यूल रहे ताकि मुझे फील ना हो कि मैं खाली हूँ। हाँ, that's what. True. वंडरफुल। इनका बेसिकली ये इसका हमें वाई करना है। तो सबसे पहले तो यही है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मैं मतलब पहले तो क्वेश्चन क्लियर कर रहा था। यस सर। I think you are already doing it also. Okay. Why don't you do the analysis, the 5 वाई analysis for Arushi? All of us will participate. इतना सन्नाटा क्यों है भाई। नहीं, do it यार, it is good, it is good. See, मैंने बताया कई तरह के लर्नर्स होते हैं। You I find to be a good kinesthetic learner. Who is a kinesthetic learner? A kinesthetic learner is one जो करके सीखता ज्यादा अच्छा है। And I'm sure you are already doing it. Try it out. मैं वही चीज कह रहा था सर, जैसे मैंने इनका क्वेश्चन पहले पूरी तरीके से आप लोगों को बताया जो मैंने समझा है। अब इसके बाद आती है कि मुझे इनकी प्रॉब्लम्स डिफाइन करनी है। अब इनका मुझे वो भी पता है कि ये आज की डेट में क्या क्या कर रही हैं, और फिर भी उसके बाद भी ये उसको अपने आप को एंगेज नहीं कर पा रही। Neeraj, okay. Yes. I would not like it to be a theoretical session. That is why I asked you to get into it. You, Arushi, have a discussion. जो पता है, जो नहीं पता है, पूछो आप, बात करो, एंड हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले चीज होनी चाहिए कि आरुषि का टोटल का दिन का सुबह से शाम तक की का क्या शेड्यूल होता है। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे कुछ देख सकते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए या क्या चीज पूछनी चाहिए। ये चीज उस तरीके से पता चलेगी कि मानने की बात, सुबह को मॉर्निंग में उठे, उसके बाद इन्होंने 2 घंटा योगा किया, उसके बाद 2 घंटा हमने टीवी वॉच किया, उसके बाद हमने 2 घंटा वो किया। उस तरीके से वो चीजें हम भाई आप नहीं कर रहे हो, प्लान करना पड़ेगा सर पहले से। भाई आप लोग नहीं कर रहे हो, आयुषी को बताने दो। यार नीरज, मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको आरुषि से 1-on-1 डिस्कशन करना है, और हम सब ऑब्जर्वर्स हैं, हम भी अपने पॉइंट्स देते रहेंगे। You have a discussion with Arushi right now. See, so I'll tell you like how my day goes, like, and whatever I'm doing, वो मैं टाइम दे के नहीं करती कि अच्छा 2 घंटा ये कर लिया या 1 घंटा या 3 घंटा बुक पढ़ लिया, whatever. तो like I just do whatever comes to my mind, and then फिर जैसे शुरू तो मेरा योगा क्लास होता है 9 से 10 वीकडेज पे। देन फिर उसके बाद कभी मम्मी के साथ कुछ हेल्प कर दिया, ये सब चलता है। अदरवाइज देन नेक्स्ट इज लाइक रीडिंग बुक्स, सो दैट्स लाइक अ गुड वे ऑफ स्पेंडिंग माय टाइम। फिर अच्छा थोड़ी देर बाद फिर लगता था हाँ चलो पढ़ लिया, फिर किताब वापस रख देते हैं, चलो आज के लिए ठीक है। देन फिर लाइक आई गो टू माय लैपटॉप, आई एम लाइक स्टार्टिंग टू वॉच वीडियोस कि चलो आज कुछ बनाते हैं, तो उसमें भी टाइम निकलता है, like scrolling YouTube videos, watching अच्छा क्या बना सकते हैं। Then I come up with some dish, चलो आज ये बनाते हैं।
तो वो उसमें फिर दिन निकलता है, वीडियो देख देख के आप कुछ ना कुछ कुक कर रहे हो। अब ये सब हो गया, अब नाउ लाइक अब नेक्स्ट मैं क्या करूं? खाना नहीं खाती आप? अच्छा ये बताइए, आप खाना नहीं खाते? अभी आपने बनाने की बात की है। खाया तो कभी नहीं, ना सुबह खाया, ना दोपहर में खाया, ना रात में खाया। वो सब भी उसमें भी, हाँ वो भी दिन निकल जाता है उसमें। जैसे देखिए, आपने एक चीज मेंशन की, वो भी उसमें भी दिन निकल, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है, टीवी देख लिया, कोई न्यूज चैनल देख लिया या नेट। आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच। ओके, नहीं जैसे आपने भी एक चीज में मेंशन किया है कि आपकी योगा क्लास होती है वीकेंड में, और उसका टाइम आपने 9 से 10 भी किया है, तो इस तरीके से कोई चीजें हैं आपकी? नीरज जी वीकडेज, वीकेंड में नहीं, वीकडेज। अच्छा वीकेंड नहीं बोला इन्होंने, अच्छा वीकडेज बोला है, ठीक है। No, like for the rest of the day as such कोई वो नहीं है मेरे पास, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है except for these yoga classes. तो इस तरीके से ही आप जो जो काम करती हैं उनकी कोई तो टाइम बाउंडेशन होगी ना, कि जैसे 1 घंटे में यार खाना बनाना है, फिर 5 मिनट मुझे खाने में लगेंगी, उस तरीके से कुछ तो होगा ना? नहीं, नॉर्मली आप खाना कब बनाती हैं? दिन में बनाती हैं, रात में बनाती हैं? मोस्टली मेरा होता है आफ्टरनून आवर्स में। और आपको फील सबसे ज्यादा कब होता है कि आप फ्री हैं? ये मेरा इवनिंग में ही होता है कि अब मैं ये शाम से रात तक का दिन कैसे पूरा स्पेंड करूं। तो मतलब आपने वो अपना फर्स्ट हाफ तो आपने अपना फुल्ली ऑक्यूपाई कर रखा है कोई ना कोई एक्टिविटी में। सेकंड हाफ का आपका ज्यादातर रहता है जो आपको लगता है कि आपने नहीं किया। तो अभी सेकंड हाफ में हम शाम के टाइम भी मम्मी के साथ हेल्प कर सकते हैं, अगर लग रहा है कि हम फ्री हैं, टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं उसमें भी, किचन वगैरह में कुछ भी, या घर का और कुछ काम भी कर सकते हैं। मनोज, डोंट कम टू सॉल्यूशंस राइट नाउ। आप जो दे रहे हो ना एक सॉल्यूशन है जी, डोंट जंप टू सॉल्यूशंस अर्लियर। अभी सिर्फ रूट कॉज एनालिसिस, अभी सिर्फ एक वाई हुआ है। हम 5 वाई एनालिसिस की बात कर रहे हैं, अगला वाई क्या होगा? पहला क्या था सर? Why do you think that you feel that you have this much time? यही तो पूछा था ना। तभी तो उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल आपको बताया। अब अगला वाई क्या होगा? नीरज? हाँ जी सर। पूछिए सर, क्या हो गया? सर पूछ तो रहा था अभी, फिर ये अंकित जी भी टॉपिक सही जा रहे थे। हाँ, अब कौशिक जी ने बोल दिया, नहीं इनको भी थोड़ा सा बोलना चाहिए ना, आरुष जी को भी। बिल्कुल, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं। हम अभी वाई 5 वाई कर रहे हैं। डोंट लुक एट सॉल्यूशंस फर्स्ट, लुक एट गेटिंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जी। तो रूट कॉज तो हमें पता है ना कि कोविड है। That is not the root cause. वो तो अनसीन चीज है यार। नहीं, उसकी वजह से तो टाइम कितना है ना, तो अपना बिजी होती है ऑफिस में। We are already hour and 12 minutes in the session. You have 10 more minutes to get to the root cause. अब करो, चलो। बिजनेस वाले हमेशा ना टारगेट के ऊपर ही काम करते हैं। 12 मिनट में आपको पहुंचना है रूट कॉज पे, चलो। अगला वाई क्या होगा? सर कुछ आप एक बार इनिशिएट करो तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने अभी पूछा उनसे उनका पूरा शेड्यूल। आरुषि ने अपना पूरा शेड्यूल बताया, राइट? अब इसमें अगला क्या, क्यों, कौन सा सवाल हो सकता है? क्यों उनका फर्स्ट हाफ फील्ड है और सेकंड हाफ नहीं? कैन दिस बी अ क्वेश्चन?
पर वो तो उन्होंने बताया ना, पहले ही बता दिया ना कि फर्स्ट हाफ में ये काम करती हूँ, सेकंड हाफ में कोई काम करने को वो रहेगा करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों? फर्स्ट हाफ में सेट है, सेकंड हाफ में नहीं है, ऐसा क्यों है? आरुषि, आपकी आवाज नहीं आ रही। I am या ये नो सर नहीं फिर चली गई। शायद उनका हेडफोन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं, आई थिंक आइदर योर डिस्टेंस फ्रॉम द सिस्टम और समथिंग, आई डोंट नो। हेडफोन लगाती है ना शायद ये। I think I'll put my headphones on probably. Yeah, probably because some distance की वजह से there's some problem. Hello. Yeah, you're audible now. So I was saying कि I think this is because first half में whatever I think like the way I can spend my time that has been done. But then when it comes to second half of the day, so then it comes to my mind next what? Like first half में जो जो चीजें करनी थी वो तो हो गई. अब आगे कैसे second half में शाम से रात तक कैसे time spend किया जाए? So that's like how do I do that? नहीं again how की बात ही नहीं कर रहा हूँ. The second why I asked was, why do you think your first half is full and second half is not? Why? जो आप एक्टिविटी करती हो फर्स्ट हाफ में ही क्यों करती हो, वो एक्टिविटी सेकंड हाफ में क्यों नहीं करती? Maybe like I can repeat those things in second half also, ताकि वो दिन भी वैसे निकल जाए. Like ये अंकित ने जो पूछा है ना, वैलिड रीजन पूछा है, क्योंकि आप उसको नेक्स्ट सेकंड हाफ में भी ले जा सकते हो कुछ चीजें. वो मैंने कहा like I can don't come to solutions, नीरज. ओके, solutions मत दो अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो. सॉरी. सही है, बहुत से जवाब मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, लेकिन हमें उनका जवाब चाहिए. यस सर. तो इसका मैं क्या बोलूँ, like why not the second part? Because I think मैं यही बोलूँगी इसमें कि first half में जो मुझे करना होता that has been done, but second half में मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, like कैसे time spend किया जाए. Wonderful. Next why do you think you are unable to decide what to do only in the second half? Why does this happen? वही मेरा क्वेश्चन था कि आप जो फर्स्ट हाफ में काम करते हो फर्स्ट हाफ में ही क्यों करती हैं, उसको सेकंड हाफ में क्यों नहीं करती, या वो जो सेकंड हाफ में आपको प्लेटर है. Good idea for spending my second half of the day. That can be, हाँ ये कर सकते हैं. नहीं कर सकते नहीं है. I'll do that actually. हाँ क्यों नहीं करते हैं? अभी तो ये सोचना है क्यों नहीं करते हैं. I really don't know. I don't do that. What can be the reasons which keep you occupied only in the first half, and in the second half, why do you feel that you do not or cannot do anything? You'll need to stress your brain, Arushi. हाँ, I think so because I think first half में आप थोड़ा active रहते हो. And second half में आता है तो थोड़ा laziness और inactive वाला feel आ जाती है. I think that is the reason से लगता है कि क्या करें अब. आप दिन में सोती हैं? हाँ, I do sleep in the afternoon. आपने अपनी एक्टिविटी में ये मिस करा था जो हमने डेली का शेड्यूल पूछा था. ये सब तो डेली शेड्यूल में चलता है. एक चीज छुट्टी रीजन निकला, एक चीज निकली सर. So why do you feel lazy in the second half only? ये सोती हैं. No,
ऐसा कुछ नहीं है यार, नॉट नेसेसरी ना। नहीं सर, मजाक कुछ कर एक दिन होता है, मैं भी करीब हाँ, आधे मैं भी पौन सो घंटे जाता सोता हूँ। हूँ, दैट्स ओके। हाँ, मैं भी सो जाता हूँ संडे वनडे को, तो कभी ऐसे नहीं कुछ काम करने को तो सो जाओ। I think because sometimes it mostly happens कि I do sleep in the afternoon, but कभी कभी होता है कि it happens कभी आपको नींद नहीं आती है तो आप फिर दोपहर में नहीं सोते हो। आप सोते हो या नहीं सोते हो, that's irrelevant. Why do you feel lazy in the second half? सर वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो ये एक्चुअली जब ये सेकंड हाफ में सो जाती हैं, लेट इवनिंग में नाइट की सोने की तैयारी करती हैं, तो वो जो दिन में सो रखे हैं तो उस टाइम आदमी मतलब नींद नहीं आ पाती, तो दिमाग में खुरापात ही चलती रहती है। ये तो नीरज आपका पॉइंट है ना। नहीं वो तो पुराना हो चुका सर। हाउ डू यू नो आरुषि का भी यही पॉइंट है। आंसर्स अपने उनको ही देने होंगे। नहीं, मेरे को जो लगता है ना सर, होता क्या है, नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो ये आप सबके लिए है, मनोज, आरुषि, अंकित, नीरज, एवरीवन। जी You need to think for the answers for yourself. I cannot think on behalf of Neeraj. I cannot think on behalf of Ankit. अपने लिए सबको खुद सोचना होता है, क्योंकि हर जने का घर, तरीका, रहन सहन, एवरीथिंग इज डिफरेंट। नहीं, मेरे को एक जो पॉइंट इसमें से लग रहा है कि जैसे फर्स्ट हाफ में जब वो उठती हैं तो उसके बाद काफी उनके पास काम रहा, उनको उन्होंने प्लान किया हुआ था, जैसे कि हाँ उनको नाश्ता करना है, जिम करना है, ये करना है, वो करना है, वो प्लान है। सेकंड हाफ में उन्होंने कोई भी चीज प्लान रखती नहीं है, इसलिए उनका वो खाली रहता है। वो सो के उठती है तो सो के उठने के बाद एकदम सही कह रहे हो अंकित, सॉरी टू इंटरप्ट अंकित, आप एकदम सही कह रहे हो, बट until and unless Arushi thinks about it, she will not work on it also. No, यही कह रहा हूँ ना, anybody else gives you an idea, you will not start working on it. सब प्लान तो इन्हें खुद ही करना पड़ेगा, हमारे प्लान पे तो काम ही नहीं करेंगे। Until and unless you say it from your thoughts and your mind, believe me, you will not work on it. रूट कॉज पर पहुंचने के लिए इसीलिए ये जरूरी होता है, ये जो 5 वाई है ना, इसीलिए इतना आसान नहीं होता करना। No, like I think जैसे अंकित सर ने बिल्कुल सही बोला, I'll plan my evening schedule also, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ मुझे पता हो, ये बिल्कुल सही था, फर्स्ट हाफ मुझे पता होता है कि हाँ ये करना है, सेकंड हाफ में मुझे नहीं पता क्या करना, बिकॉज मैंने सोच के रखा ही नहीं है कि अच्छा ABCD चीजें कर सकते हैं to spend my evening। आप अपनी सेकंड हाफ प्लान क्यों नहीं करते हो? चलो लास्ट 5। This is a difficult question. काम तो खुद ही करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है। अब क्या इनको सोचने दो। So I think I have just become lazy probably during these days. So that is the problem probably कि first half में हो जाता है, second half में पता ही नहीं क्या करना है. That is like my laziness. Okay. Why you are unable to decide on what to do in your life right now is because you are lazy. You have become a little lazy. Is that right? ये थोड़ा सा सर weird sound कर रहा है. I don't know. I didn't say. Arushi said it. I will not give answers. I can ask questions. Yes sir. रूट कॉज निकल के उनको जो समझ में आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लेजी हो गई हूँ और मैं प्लानिंग नहीं कर पा रही हूँ अपने सेकंड हाफ की प्रॉब्लम है करती हूँ, इस वजह से शायद मैं ये डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मैं अपना दिन कैसे बिताऊं. दैट वाज द प्रॉब्लम व्हिच यू स्टेटेड अर्लियर, राइट आरुषि? सर जैसे आपने कहा ना कि ये प्लानिंग नहीं है मेरी इवनिंग की, क्या क्या कैसे मेरी इवनिंग स्पेंड होगी. आई थिंक लेजीनेस, आई थिंक प्लानिंग होगी सर ये प्रॉब्लम कि मुझे पता ही नहीं है सेकंड हाफ में करना क्या. तो इफ आई स्टार्ट प्लानिंग की इवनिंग में अच्छा ये चीजें करनी है करने को, तो वो निकलेगा, फिर इवनिंग भी स्पेंड होगा. आरुषि, राइट नाउ इज द रूट कॉज क्लियर कि आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं ये डिसाइड नहीं कर पाती हूँ कि मैं करूँ कि अपने पूरे दिन में मैं ये कर चुकी हूँ?
Is the root cause what you just determined? That you're too lazy to prepare a schedule for yourself or something on those lines? No, I think laziness when it's a root cause मेरी planning होगी. Okay, wonderful. See, same question rephrased, आपको कुछ और दे रहा है input. So अगर आप planning करके अपना चलेंगी, do you feel that this can be the root cause why you are facing this challenge? हाँ sir, this will be the root cause. Manoj, Ankit, Neeraj and Arushi. 5 why analysis? हाँ सर. Root cause तक पहुंचे? हाँ सर. Don't get stuck on first why or second why only. अक्सर होता है ये. उसके बाद हमें challenge ये लगता है what should be the next why. Whenever somebody is यहाँ पे तो आपने गाइड कर दिया, आगे कौन गाइड करेगा? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना यार, ये गाइडेंस नहीं है. You should always be listening to the answers. And when I say listening, I mean active listening. What is the person saying? And what is the person trying to say? सर एक मैं मतलब जर्नली इसके ऊपर एक एग्जांपल दूं. प्लीज. मेरी घड़ी खो गई है. ओके. मैं कहाँ पे गया, कैसे गया, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके चला जाता हूँ ढूंढने के चक्कर में उसको. यही वाई है सर. ओके, गुड. बट नॉट नेसेसरी वाई. ये वाई नहीं होगा. सी आपकी घड़ी खो गई है, घड़ी क्यों? मैं समझ गया सर. मतलब एक मैं जस्ट बड़े शॉर्ट में ही बोला है मैंने, ये ज्यादा डिटेल में नहीं गया. नहीं तो मतलब जैसे कोई चीज हमारी खो जाती है कि हम यार उस शॉप पे भी गए थे, वहां पे भी गए थे, उससे भी. हाँ अच्छा, यहाँ गए थे. अच्छा, वहाँ काउंटर पे तो नहीं छूट गई? हाँ, यस सर. काउंटर पे नहीं छूटी थी तो इसके पहले तो हम वहाँ पे रुके थे, वहाँ पे यस सर. सर परसों मेरे साथ हुआ ऐसा. ये वाई तो नहीं है मेरी समझ से. ये तो नहीं है. हाँ, ये तो आपका मतलब आपने पूरा सीक्वेंस रिपीट किया है. मैं वही कह रहा हूँ कि ये वाई इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने ये वाई को सिर्फ ये जो स्टेप्स है ना कि क्या क्या स्टेप वाइज मूवमेंट, नीरज इसको उस सेंस में सिर्फ समझाना चाह रहे हैं. केवल एक एग्जांपल शॉर्ट में मैं एक चीज देना चाह रहा हूँ कि भैया वो उसको एक इमेजिन कर लो, दैट्स इट. नहीं, बट व्हाट यू आर सेइंग नीरज, दैट विल बी अ स्टेप वाइज मूवमेंट. मगर आपका सर मेंशन ये भी तो होता है ना वाई में कि हमें फर्स्ट प्रॉब्लम पे जाना, सेकंड वो भी तो एक आइडेंटिफाई करना होता है ना अपन को. नहीं, ये होता है हर प्रॉब्लम के लिए 5 स्टेप्स लेने होते हैं, हमें 5 वाइज पूछने होते हैं जी. तो वो जो स्टेप्स हैं, आप सिर्फ वो स्टेप्स का उदाहरण दे रहे हो, इसमें 5 वाई नहीं आ रहा है कहीं. मैं ये कह रहा हूँ. समझ गया. तो उसके लिए तो डिटेल में जाना पड़ेगा सर हमें. हाँ, स्टेप्स हैं, सही है, लेकिन 5 वाई के नहीं है. जी नहीं सर, जैसे अभी परसों मेरे साथ हुआ था. मेरी बाइक की चाबी टेबल पे, आदत है मेरी टेबल पे जाके रख दूंगा मैं. मेरी चाबी मिस हो गई. जैसे हम ऑफिस बंद करने लगे, मेरी चाबी नहीं मिली. दिन में हमने जो काम किया, पेटी खोल ली जिसमें से हमने सामान निकाला, जहाँ हमने वो कोरियर वाला आया, कोरियर वाला कोई फोन किया, अपने सबने अपने बैग चेक किए भी, किसी ने गलती से अपने बैग में, लेकिन वो चाबी नहीं मिली. फिर हमने ताला तोड़ने वाला बुलाया, उससे भी नहीं हुआ. फिर आके हमने घर से चाबी मंगाई. ये करते करते मैं लगभग 7:30 बज गए. लेकिन रात में बाद में रूट कोर्स तो यही लिख रहा ना कि हमें कुछ फाइनल तो हमने यही किया ना भाई, अगर चाबी घर से पहले मनोज, वी आर डाइग्रेसिंग ऑफ द टॉपिक. हाँ, आप जो कह रहे हो वो भी स्टेप्स हैं. जो नीरज ने एग्जांपल दिया ये उस तरह के स्टेप्स हैं, लेकिन ये 5 वाई नहीं है. ये ध्यान रखो, स्टेप्स होना और 5 वाई एनालिसिस करना ये दो अलग अलग चीजें होंगी. सर देखो, मैं अपने वाले टॉपिक को वापस से थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा कि मैंने घड़ी क्यों गिरी. सबसे पहली बात तो यही आ गई इसमें. ठीक है. क्रिकेट खेल रहा था या साइकिलिंग चला रहा था, मतलब इस तरीके से हम उन चीजों के पीछे जाएंगे तब जाके वो निकल के सामने आएगी. क्यों खेल रहे थे क्रिकेट? एंटरटेनमेंट के लिए. एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि सर मुझे अपने आप को कंज्यूम करना है, एंगेज करना है. मैं सुबह से खाली था. अपने आप को क्यों एंगेज रखना चाहते हैं? एंगेज क्यों रखना चाहता हूँ? क्योंकि जैसे अभी सेम प्रॉब्लम आरुषि फेस कर रही है
वही मैं फेस कर रहा हूँ कि मैं यार खा ली हूँ, बड़ा शरीर, वो हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, बस उस तरीके से। सर इससे कहीं घड़ी मिली नहीं मिली सर। ये तो ये गलत डायरेक्शन में दिस इज चलेगा जस्ट एन ये। एग्जांपल। 5 वाई में आप सही स्टेप्स भी ले सकते हो, गलत स्टेप्स भी ले सकते हो। मैंने इसलिए कहा था उस वीडियो को एक बार जरूर देखना वंस वी आर डन विद दिस सेशन। उसमें मैंने इसीलिए कहा है 5 वाई में किस दिशा में जानी चाहिए ये जरूरी होता है। आप जो बता रहे हो वो सिर्फ स्टेप वाइज मूवमेंट जरूर है, बट इट इज नॉट 5 वाई। ओके ठीक है ना? ओके चलो गुड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अ कॉज एंड इफेक्ट और अ फिश बोन डायग्राम। ये देखा है कभी? स्टोर कस्टमर गुड्स, लो सेल वॉल्यूम, मेथड। सर मतलब इसके ऊपर काम नहीं किया, जैसे अभी आपकी ये पीपीटी में मैं देख रहा हूँ, उस तरह के मतलब आर्टिकल देखे हैं मैंने और सुने हैं, आर्टिकल तो मतलब कि कुछ हाँ बात भी थोड़ी बहुत ही किसी ने कुछ बोला है, ऐसे ही जनरली बात चल रही है, मगर डिटेल में नहीं पता इसके बारे में। कोई दिक्कत नहीं, हो गया था। नहीं दैट्स ओके यार, आई अंडरस्टैंड नेटवर्क और समथिंग। मैं ये बस पूछ रहा था कॉज एंड इफेक्ट, ये जो डायग्राम है या फिश बोन डायग्राम जिसे कहते हैं, हैव यू एवर गॉन थ्रू इट, प्रिपेयर्ड इट? नहीं सर, पहली बार सुनी है। ओके, इसे इशिकावा भी कहा जाता है जापानीज में, जहां से इसकी शुरुआत हुई। ओके मिस्टर इशिकावा ने बनाया था पहली बार। ये मछली इशिकावा साहब ने बनाई थी, खाने के लिए नहीं बनाई है, ये ध्यान रखना। जापानीज तो कच्ची खाते हैं ज्यादातर। चलो, फर्स्ट कॉज एंड इफेक्ट के लिए क्या होता है? अग्री ऑन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहां पे अगर आप देखें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? लो सेल्स वॉल्यूम। लो सेल वॉल्यूम। राइट इट एट द सेंटर ऑफ द फ्लिप चार्ट। अब जहां पे भी आप लिख रहे हैं, आप एक पन्ने पे लिख लें। अब एक बॉक्स उसके आसपास बनाइए और हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि मैंने आपको ये एक लाइन बनी है, कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। और वैसे ही 1 2 3 4 5 6 ये बनी हुई है लाइन है। हड्डियां ऐसी होती है ना मछली की। हाँ बिल्कुल सर, ये अगर बात करें जो ये हाँ जो इसमें इंफोग्राफिक यूज हो रहा है वो बिल्कुल मछली फिश टाइप ही यूज हो रहा है सर। ये इसीलिए ये देखोगे ना, ये जो बाहर बनाया हुआ है ये एकदम मछली की तरह का बनाया है, इसीलिए इसको फिश बोन डायग्राम भी कहा जाता है। यस सर। ये आपने बना लिया। अब आप सोचिए मेजर क्या कैटेगरीज हैं जो इस एक चीज पे असर डाल रही होगी। अब इसमें क्या हो सकते हैं? कुछ ब्रॉड हेडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई, जैसे मेथड, मशीन, लोग, मटेरियल, मेजरमेंट, एनवायरनमेंट। यही चीजें हो सकती हैं जो लो सेल्स पे असर डाल रही हैं। हाँ बिल्कुल सर, मेथड भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है, मेन पावर भी हो सकती है, मेटेरियल कैसा है वो भी हो सकता है, कि हमारा मेजरमेंट कैसा है वो भी हो सकता है, और हमारा वातावरण कैसा है वो भी हो सकता है। वंडरफुल। लेट अस टेक एन एग्जांपल। किसका एग्जांपल लेना चाहेंगे? आरुषि, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एनी वन ऑफ द अदर 3। सर मेजरमेंट का लेना चाहूंगा मैं। मेजरमेंट का नहीं, नीरज सैनी का एग्जांपल लेंगे फिर हम। ठीक नीरज सैनी का एग्जांपल क्या था? क्या प्रॉब्लम आ रही इन्हें? सर मुझे ये प्रॉब्लम आती है, फ्रस्ट्रेशन। जब इनका कहा हुआ इनका नहीं होता तो इनको फ्रस्ट्रेशन होता है। नहीं कहा हुआ नहीं, नहीं सोचा हुआ। जैसे हमने किसी चीज की कोई प्लानिंग कर ली है, प्रॉपर एग्जीक्यूट करने वाले हैं उस चीज को, और वो एग्जीक्यूशन के टाइम हमें सरप्राइज मिलता है कि भैया ये तो प्रोजेक्ट ही ड्रॉप हो गया। मतलब एक टेक्निकल वे में मैं बोल रहा हूँ, तो यार हमने इतना कुछ किया, इतने सब सारी चीजें अरेंज करने में भी टाइम लगा होगा, थोड़ा वर्किंग करने में भी हमने वो किया होगा, मतलब वो कहीं ना कहीं जाके फिर एंड द स्टोरी की प्रोजेक्ट ड्रॉप। इससे अच्छी राइटिंग में बना नहीं सकता। राइट सर। प्रॉब्लम। ये क्या है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम है।
अंकित, भैया कहाँ चले गए? ये जो प्रॉब्लम है तो तुम्हारी नीरज, हाँ जी, राइट इट हियर। यस सर। अब वो क्या चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस पे, ओके बताओ। सर, सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन मेरी जो मेरी एक्सरसाइज की है, वर्किंग की है, वही रहेगा एक तो। वर्किंग मतलब? मैं अगर मानने की बात कोई भी काम कर रहा हूँ, उस पे मुझे कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, कुछ तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं एग्जीक्यूशन पे जाऊंगा ना सर, एग्जीक्यूट करने के लिए उसको। हाँ, प्री तो प्लानिंग या आप ये कुछ भी। बताओ ना, ये जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है जी इन टर्म्स ऑफ जो आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है, जी उसमें कहीं एकदम से स्पैनर आ गया व्हील में, यस सर, गाड़ी एकदम से हॉल्ट हो जाती है, ये क्या हुआ? वो यस क्यों सर। हो सकता है? क्या चीजें हैं जो उस पर असर डाल रही हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है? सर इसमें मैं एक्चुअली जजमेंट ये नहीं कर पा रहा कि जो चीज हुई है वो अनसीन चीज हुई है, जिसमें मतलब सामने जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ वो भी इंटरेस्टेड था, मैं भी इंटरेस्टेड था, तो कहीं ना कहीं जाके हमने उसको एक प्लेटफॉर्म पर आके तब ये हमने काम किया था। अब वो अनसीन चीज मेरे सामने आई तो मैं इसमें जज नहीं कर पा रहा कि मैं किस तरह के इसमें पॉइंट रखूं। यार एक चीज बताओ आप, यस इससे सर। जो मेथड आप अभी यूज कर रहे हैं अपनी ट्रैकिंग के लिए बिजनेस की, यस सर। क्या वो एक वजह हो सकती है जिसका असर पड़ेगा इस प्रॉब्लम पे आपकी? मेथड। आप अपने बंदों को या जो आपने मशीनें लगाई हैं या जो इक्विपमेंट लगाई हुई है अलग अलग जगह, उसको ट्रैक करने का जो मेथड है आपका, क्या वो एक जी वजह हो सकती है? नहीं सर। ओके, क्यों नहीं हो सकती है? कैन यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये सब चीजें जो जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, वो मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी उन चीजों को बहुत अच्छे से साफ सुथरी तरीके से देखा हुआ है, पता है कि यही एक इसका प्रोसेस है, तब जाके मैं उसको करूंगा, तो मतलब मैंने वो प्री प्लान करके ही किया हुआ है। ओके, एंड यू मीन टू से whatever plan you have is the best plan, there cannot be a better plan? सर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी ना, वो चेकलिस्ट वाला एक चीज निकल के आई थी। नहीं आई थी सर, अभी मैं मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा सर, मैं देखो वही कह रहा कि जजमेंट मेरा इसमें कुछ इशू आ रहा है जज करने में। अग्रीड, अग्रीड, एंड दैट इज द रीजन कि हम कॉजेज निकाल रहे हैं, वो क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से ये हो रहा हो। नहीं, उसके लिए मेथड को मैं मना कर रहा हूँ सर, कि क्योंकि जो तो आप मेथड। बताओ, ठीक है, आई एक्सेप्ट इफ यू थिंक जी मेथड इज नॉट द रीजन, फाइन। क्या रीजंस हो सकते हैं जो उस पर असर डाल रहे हैं? मतलब उस पे असर यही है कि सामने वाले ने मुझे एकदम अचानक बोल दिया, होता है सर, ऐसा हुआ भी है मेरे साथ अभी अभी रिसेंटली। चलो ठीक, यस सर। पीपल। अब इसमें आपकी टीम के भी लोग हो सकते हैं, आपके क्लाइंट भी हो सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी एक राइट ब्रॉड सर, हेडर हमने बनाया, ठीक है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट, और ये इसीलिए ऐसा नहीं होगा ना कि यार एक बार में हम बस बैठे हैं और चीजें हो जाएं बस इसको, लेकिन इस पे जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक चीजें नहीं निकल के आएंगी। नहीं, आपको सर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इसमें। मुझे क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज क्योंकि मैं किसी भी तरीके से उस वे में नहीं जा पा रहा जिसमें आप मुझे ले जाना चाह रहे हो। मैं किसी दिशा में ले नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं आप वो वजहें बताएं जिसकी वजह से आपको लगता है जो इस प्रॉब्लम पे असर डाल सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज अप टू यू। नहीं, अभी सर वापस में एक मेरी क्वेरी है, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा कि प्लीज। अभी मैं जैसे इसको अभी पर्सनली ले रहा हूँ, हाँ,
अभी पर्सनली ना लेके एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं इस पे बात करूं, आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, ओके, लेट मी रीफ्रेज माई सेल्फ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक प्रॉब्लम बताई है। यस सर। चीजें जिस तरह से होनी चाहिए थी, आप वो सोच के क्लाइंट के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहां एकदम से निकलता है कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू हुआ जो आपको पता ही नहीं, जिसकी वजह से जो आपने सेट प्रोसेस माइंड बना रखा था वो चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं, 6 महीने से ये डाउन था। यही आपने बताया था ना एग्जाम्पल। नहीं, मैं एक्चुअली दूसरे एग्जाम्पल पे चला, मैं दूसरे एग्जाम्पल पे मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर। नहीं सर, सॉरी। मैं जब हम पूरे सेशन में ना, लेट अस स्टिक टू वन एग्जांपल सो दैट दैट वन प्रॉब्लम आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सको। अगर आप 4 अलग अलग प्रॉब्लम्स पे करोगे ना, तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। अभी जो आपने उदाहरण दिया था, wasn't this the same example जो मैं आपको बता रहा हूँ? बिल्कुल सर, मगर अभी हमारे 2 एग्जाम्पल डिस्कशन हुए हैं आज आपसे। एक तो मैंने एग्जाम्पल ये वाला दिया था कि सर मुझे जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है ना, आपने ये भी पूछा था सबसे पहले कि आपको प्रॉब्लम किस किस चीज में आती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो मैं अभी जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, मैंने कहा सर जैसे मैं कोई चीज की है तो मैंने कस्टमर के पास वो एजुकेशन के लिए गए तो उन्होंने बोला भैया ये तो प्रोजेक्ट ही ड्रॉप हो गया। तो मुझे वो चीज जब फेस करता हूँ ना, नर्वस सा हो जाता हूँ, बड़ा वो हो जाता हूँ। मैं अभी उसके बारे में सोच रहा था, मगर दूसरा जब आपने जो एग्जाम्पल हमने दिया था उसमें यही दूसरे वाले, आप दूसरे वाले पे बात कर रहे हो बेसिकली। मैं एक्चुअली में, हाँ, बिकॉज यही एक था जो मुझे रजिस्टर हुआ था, मैं इसीलिए इस पे बात कर रहा हूँ। दूसरे के लिए मे बी वी कैन डिस्कस ऑफलाइन, मे बी ड्यूरिंग द कोचिंग सेशन वी कैन डिस्कस। राइट नाउ लेट अस फोकस, क्योंकि बाकी सारे लोगों को, चारों लोगों को जो आपने शुरुआत में कहा था, मैंने भी यही वाले एग्जाम्पल को लेके चल रहा हूँ। हाँ, अभी दूसरे वाला अंकित जी पूछ रहे हैं ना, मैं बता देता हूँ कि सर किस पे, अभी नहीं, उस पे आई आते थिंक हैं। इट इज नॉट द टाइम फॉर दैट राइट नाउ। आप इस वाले पे फोकस रहो जो मैं जो आपने नहीं सर, वही जिस पे आप अभी फोकस कर रहे हो वही एग्जांपल मैं एक बार वापस बताना चाह रहा हूँ। इसमें ये हुआ था कि मैं विजिट करता हूँ कस्टमर एंड पे मतलब मैं की रूटीन विजिट करने के लिए गया हूँ, उनसे नए प्रोडक्ट पे बात करूंगा, मगर मैं जब वहां पे बात करता हूँ तो सीधे बोलते हैं भैया तुम्हारा तो 6 महीने से वो ब्रेकडाउन पड़ा है। मतलब उन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीज मुझे थमा दी जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। आप इस वाले टॉपिक पे बेसिकली मेरे से बात कर रहे हो अभी? यस, है ना सर? क्योंकि वो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं पहले वाले को लेके कंसीडर करके तभी मैं बोल रहा था आपको। इसीलिए आई हैड सेड थिंक अबाउट वन प्रॉब्लम जिसके लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी हम इसी के सॉल्यूशन की बात करेंगे। लाइक वी लुक्ड एट the fishbone, sorry, the YY analysis for Arushi. Yes, sir. Looking at your case for cause and effect and or a fishbone diagram. Agreed. अब सर ये क्लियर हो गया कि मुझे काम क्या करना है, अभी आपको आंसर क्या करने हैं। ठीक है सर, देखो एक तो ये पीपल वाला एग्री है सर कि पीपल की वजह से भी हो सकता है कि हमारे सर्विस इंजीनियर वहां प्रॉपर काम कर रहे नहीं कर रहे, और या उन्होंने हमें सपोर्ट प्रॉपर नहीं किया जिसकी वजह से मुझे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो वो कहीं ना कहीं चीज बीच में रह गई, मतलब वो हमारे ट्रैक से ड्रॉप ही हो चुकी है बेसिकली, क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूँ। तो जिस वजह से जब मैं कस्टमर के पास गया तो उसने वो चीज मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया, भैया तुम्हारा तो वही ब्रेकडाउन है। तो पी को मैं एग्री करूंगा। उसके बाद मेथड भी हो जाएगा सर। ओके, मेथड ये हो जाएगा कि हम तो एक मतलब मेथड इसलिए होगा कि मानने की बात, मैं अपने हिसाब से कस्टमर से बात करता हूं, अपॉइंटमेंट लेता हूं, तो उसके हिसाब से वहां पे जो जो चीज मैंने अपनी एक प्री प्लानिंग की है कि उनको ये चीज बताऊंगा, नए प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, या उनको बोलूंगा कि भैया और सब ठीक चल रहा है, कुछ आपको एडिशनल ऑप्शन चाहिए। तो वो मेथड जो मैं लेके जा रहा हूँ, मगर कस्टमर का मेथड ही अलग है कि वो तो सीधे मुझे सरप्राइज दे रहा है एकदम से। तो मेथड भी एग्री करूंगा सर मैं। ठीक है। अब मशीन, हाँ, अब मशीन की बात ये आती है इक्विपमेंट की। जो हमने उनको इक्विपमेंट दिया है उस टाइम हमने जो उनको दिया है वो हो सकता है कि हमने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया हो। राइट। रॉन्ग सिलेक्शन करने में क्या होगा कि जो उसकी एप्लीकेशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो मीट नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन में वो चीज रहेगी। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहा। उसके बाद आता है मटेरियल।
मेटेरियल और मेजरमेंट में मैं बाद में करूंगा सर, पहले मैं इन्वायरमेंट में आ जाता हूँ कि कई जगह क्या होती है, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है कि उसको कई बार क्या होता है कि वो ज्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे लगा दिया या कोई डस्टी इन्वायरमेंट में तो नहीं उसको लगा दिया, जिस वजह से फेलियर आ रहे हैं, ब्रेकडाउन आ रहे हैं, तो ये भी एग्री करूंगा सर मैं इन्वायरमेंट। गुड। अब इसके अलावा अब अभी ये एक बेसिक डायग्राम आपने बनाना शुरू कर दिया। यस सर। ये देख रहे हो ना आप? यस सर। अब इसमें होता क्या है, ये मेन कैटेगरीज आ गई हैं। यस सर। ओके, अब कैटेगरीज को आपने ब्रांचेस की तरह लिख दिया, जो भी हमने लिखा था। राइट सर। अब ये क्यों होता है, जो भी आपने ये मेन प्रॉब्लम्स लिखी ना, ये सवाल पूछिए ये होता क्यों है। यस सर। नाउ ऑन दिस इटसेल्फ, हर आइडिया जो आपने दिया है वो आप इस ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच निकाल के, लेट मी जस्ट शेयर दिस, ये वाली जैसे ब्रांचेस हैं, गो टू पब्लिक टू लेट, स्मॉल इन्वेंट्री, कलर एंड साइज वैरायटी नॉट इनफ, इस तरह से आप ब्रांचेस बनाते हैं। अंडरस्टूड सर। ठीक है। यस सर। और ये कई तरह की हो सकती हैं, अलग अलग में जो कॉजेज आपने बताए, अभी 4 आपने लिए थे। आपने मेजरमेंट और एक और नहीं लिया था, मटेरियल सर, मटेरियल जी। हाँ, तो ये आपने नहीं लिए थे। अगर आपको कहीं लगता है, जब आप बाकी सबके पॉइंटर्स लिख लें कि अच्छा हाँ मटेरियल में भी तो ये हो सकता है कि जो मटेरियल उस समय सप्लाई हो रहा था और जो मैं लगा रहा था उसमें देयर वाज सम डिफरेंस। यस सर। तो हो सकता है आप वो भी लिखें, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको। यस सर। यस सर। अब ये जब आप कॉन्टिन्यूअली पूछते रहते हैं, जब आप खुद से और जो आपके टीम मेंबर्स हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं आपके साथ, जब आप ये सब करते रहेंगे तो इससे एक पूरा एनालिसिस निकल के ये आ जाता है क्या क्या वजह हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। अग्रीड सर। और जब जिन जगहों पे प्रोबेबली आपके पास आइडियाज या थॉट्स कम हो, उसके बारे में और सोचने की कोशिश करें और इनपुट्स लेने की कोशिश करें। अगर इतना सोच लेंगे और ये फिशबोन डायग्राम आपके पास हो जाएगा, you will actually be having the root cause. Yes sir. That is the intent of having this root cause and effect या fishbone diagram. Okay sir. सेकेंड स्टेप, सिर्फ इनपुट दे रहा हूं मैं, इसके बारे में और डिटेल में अभी नहीं बात करूंगा आज। अब आपने ये कर लिया, अब आप कॉल करें, अपनी टीम को बुलाइए और ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करिए। अब इसमें आप माइंड मैपिंग, लूसिड चार्ट, स्टॉर्म बोर्ड्स तरह के अलग अलग टूल्स हैं जिसको आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। ओके। कितने सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, वो चाहे आपने कॉज एंड इफेक्ट चार्ट बनाया है, चाहे आपने 5 वाई एनालिसिस करी है, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गई। यस सर। प्रॉब्लम समझ में आ गई तो कितनी तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हो सकता है उस समय आपको सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन दिख रहे हो, लेकिन हो 5 और सॉल्यूशंस, यू नेवर नो। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय सारे सॉल्यूशंस जो पॉसिबल हैं उनको कंसिडर करिए। राइट सर। देन सारे आइडियाज फीजिबल हो या ना हो, डोंट केयर, लिखिए। किसी ने कहा सर वो मटेरियल जो उस समय की बैच था, उस बैच में एक प्रॉब्लम थी। आपको भी पता है कि वो जो कह रहा है वो हो सकता है सही हो सकता ना हो सकता ना ही हो। डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि आपको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। यस सर। आपसे सिर्फ एक, जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, जो पॉइंटर्स हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करिए तो हेल्प करेगा। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट माइंड मैपिंग ओवर दिस वीक्स टाइम। अगले 5 दिन में कोशिश करिएगा माइंड मैपिंग के बारे में आप और क्या जान सकते हैं। ठीक है? ओके सर। तो हमने बात करी जो स्किल्स नेसेसरी हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उसकी बात करी हमने। 6 स्टेप हमने देखे और उनमें से आज एक के बारे में डिटेल में बातचीत करी। 5 वाई एनालिसिस और फिशबोन या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये देखे हमने आज।
इनका यूज करना आप शुरू कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आप चारों ने एक एक प्रॉब्लम बताई, अगर इसके अलावा भी आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैन यू ट्राई टू स्टार्ट यूजिंग दीज कि रूट कॉज तक आप पहुंच सकें अपनी प्रॉब्लम। बिल्कुल सर। मैं ये चाहूंगा, थैंक यू, मैं ये चाहूंगा आप लोग अगले सेशन के पहले यू शुड बी रेडी विद एटलीस्ट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव शेयर्ड। अपनी प्रॉब्लम की रूट कॉज आप ही को निकालनी होगी। इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प और समथिंग यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, बट ट्राई टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। So good. I think all of you are almost now the first step ready to crack the code and be the problem solver. Thank you. So thank you for attending the session today. And I would request all of you to watch those videos before we connect. So probably try and watch it right now before anything else happens. 10-15 मिनट लगेगा, but you will be able to get something which is required. अभी फ्रेश है माइंड में ना, तो तुरंत की तुरंत that is all the more reason, उससे ना retention ज्यादा रहेगा। अगर आप टाइम को मैनेज करने के और टूल्स को अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप बेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप नील कपूर लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें। इसके अलावा आप डेवलप एंड ग्रो की वेबसाइट developandgrow.biz के माध्यम से भी ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, लाल सब्सक्राइब बटन आपने ग्रे तो कर दिया है ना? अगर नहीं तो उसे प्रेस करके ग्रे करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके सारे नोटिफिकेशंस ऑन करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जो भी कुछ आपने सीखा उसे लिखें। वीडियोस देखते रहें, इनसे सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।